Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Nilab. The topic that we are going to start today is amino acid acting as acid or base. तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है अमाइनो एसिड की एक्टिविटी के बारे में. वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटी ऑफ अमाइनो एसिड. वी ऑलरेडी नो दैट इट कैन फंक्शन एज बोथ एसिड एंड बेस. ये दोनों तरीके से काम कर सकता है, बोथ एसिड एंड बेस. सो हाउ डज इट फंक्शन like an acid or a base? We would be talking about this. So also we would be talking about a concept of isoelectric point. Isoelectric point के बारे में भी बात करेंगे. So this is a topic of biochemistry. I have already made a video on the Ramachandran plot. That was my last video long back on biochemistry. Since then I have been busy in immunology, RDT, bioprocess engineering. So I have been making videos on all of those topics. बट आज हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं. दिस हैज़ बीन अ लॉन्ग अवेटेड वीडियो. सो इसके बारे में देखते हैं. सो आई हैव डिवाइडेड द वीडियोस लाइक आई ऑलवेज डू इनटू द फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर. अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, फिर उसमें कौन कौन से ग्रुप्स हैं वो देखेंगे. आयोनाइजेशन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे. लो पीएच पे क्या होता है, इंटरमीडिएट पीएच पे क्या होता है, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दैट. एंड हाई पीएच पे क्या होता है. एम्फीप्रोटिक किसे बोलते हैं एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस किसे बोलते हैं, वी वुड टॉक अबाउट दैट. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. सबसे पहले इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई डज अ अमाइनो एसिड और हाउ डज एन अमाइनो एसिड एक्ट बोथ एज अ एसिड और बेस, इसको समझने के लिए लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड. तो देखिए स्ट्रक्चर, शॉर्ट में ए लिख रहा हूँ, इसको अमाइनो एसिड समझिए. सो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड. एक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं देखूँ तो एक अल्फ़ा कार्बन होगा. यहाँ पे इसके हम समझ सकते हैं कि एक COOH ग्रुप होता है. इधर की तरफ एक NH2 ग्रुप होता है. इधर एक H ग्रुप होता है एंड ओवर हेयर देयर इज़ एन R ग्रुप. तो ये जो मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया है, दिस इज़ अ अनचार्ज्ड वर्जन. ज़्यादातर ये जो है ये एक्चुअल में होता नहीं है. दिस इज़ एन अनचार्ज्ड वर्जन ऑफ एन अमाइनो एसिड. जनरली क्या होता है, जनरली दिस इज़ इन द पॉजिटिव फॉर्म. ये किस तरीके का होगा, NH3 प्लस होगा एंड यहाँ पे क्या होगा, COO माइनस. NH3 प्लस एंड COO माइनस. तो ये दिस इज़ द एक्चुअल कंडीशन इन विच अमाइनो एसिड एग्जिस्ट्स. ठीक है, वो हमेशा अमाइनो एसिड वुड बी एग्जिस्टिंग इन अ चार्ज कन्फर्मेशन. इट नेवर एग्जिस्ट इन अनचार्ज्ड फॉर्मेशन. अनचार्ज्ड कन्फिग्रेशन में नहीं पाया जाता. सो इतनी बात ज़रूर समझ के रखिए. नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड. तो यहाँ पे क्या है आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द कार्बोक्सिल ग्रुप. ये क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है. दिस इज़ द अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप है. दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन है. और इसके ये R ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे. दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि अमाइनो एसिड के क्या क्या काम होंगे उसके ऊपर ये होगा डिपेंडेंट. आई मीन अमाइनो एसिड की डिपेंडेंस जो होगी वो इसके R ग्रुप के ऊपर होगी. देन फाइनली देयर इज़ एन H. ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने देखी. दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट अल्फा कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आयोनाइजेशन स्टेट्स. आयोनाइजेशन स्टेट के बारे में समझते हैं. सपोज करिए कि लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हेयर दैट सपोज देयर इज़ इधर बनाता हूँ मैं. सपोज देयर इज़ अ टेस्ट ट्यूब. ठीक है, इसके अंदर हमने कोई बफर लिया या कोई रिएजेंट लिया, कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है. एंड इनसाइड दिस सॉल्यूशन और इनसाइड दिस रिएजेंट व्हाट वी आर डूइंग इज आई एम कीपिंग माय अमाइनो एसिड. तो यहाँ पे मैंने क्या डाला है, अपना अमाइनो एसिड डाल रखा है. ओके, नाउ दिस रिएजेंट वुड हैव सम पीएच. ठीक है, जिस भी रिएजेंट के अंदर आपने डाला है, लेट मी जस्ट मेक इट, ये जो भी रिएजेंट है उसके अंदर आपने डाला है. सो दिस रिएजेंट वुड बी हैविंग सम पीएच ऑफ इट्स ओन. इसका कुछ ना कुछ पीएच होना चाहिए. दिस वुड हैव सम पीएच ऑफ इट्स ओन. अब ये अमाइनो एसिड जैसे ही आप इसके अंदर डालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द रिएजेंट,
इस रिएजेंट का क्या pH है, डिपेंडिंग अपॉन दैट this amino acid would be in positive charge nature, would be in neutral charge nature or can be in the negative charge nature. अभी वो देखते हैं किस तरीके से ऐसा होता है. Now you would be able to understand that why we consider that amino acid can be under different charge conformations. अलग अलग charges में कैसे exist कर सकता है ये हमने देखा. Another important thing, यहाँ पे मैंने एक और बात बताई कि it would be depending upon the pH of the solvent that you are using over here, pH of the reagent that you are using over here. इतनी बात हमने देखी. Now let us consider कि ये जो pH है इसका reagent का वो extremely acidic है, ठीक है, extremely acidic है, ठीक है. तो अब ज़रा समझिए ये intermediate stage है, this is the intermediate stage जब pH जो है वो फिजियोलॉजिकल pH के बराबर है. तो दिस इज़ द कंडीशन, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, कि इसको मैं वापस बना देता हूँ. तो दिस इज़ C अल्फ़ा, दिस इज़ COO माइनस, दिस इज़ NH3 प्लस, दिस इज़ H एंड दिस इज़ R ग्रुप. यहाँ पे याद रखिए वी आर नॉट कंसिडरिंग द एक्टिविटी ऑफ दिस R ग्रुप, आई एम ओनली कंसिडरिंग अबाउट द टू ionizable groups. यहाँ पे I am only considering two ionizable groups. I am only considering two ionizable groups. कौन कौन से ग्रुप्स हैं? अल्फा कार्बोक्सिल एंड अल्फा अमाइनो. अल्फा कार्बोक्सिल कौन सा हो गया? ये. अल्फा अमाइनो ये हो गया. So we are considering only two ionizable groups. अब ये आपकी intermediate stage है. This is your intermediate stage. So what does intermediate stage mean? Intermediate stage का मतलब है कि the pH is somewhere around neutral. Physiological pH जो कि 7.4 के अराउंड होता है उसके आसपास है. तो pH यहाँ पे मैंने 7.4 के आसपास लिया हुआ है जो कि फिजियोलॉजिकल pH है. दिस इज द फिजियोलॉजिकल pH ऑफ योर बॉडी. उस कंडीशन में क्या होता है? NH3 प्लस फॉर्म में रहता है, COO माइनस फॉर्म में रहता है. तो द नेट चार्ज ऑन दिस अमाइनो एसिड, द नेट चार्ज, अगेन लिसन टू मी प्रॉपरली, द नेट चार्ज ऑन दिस अमाइनो एसिड इज 0. नेट चार्ज कितना हो गया? नेट चार्ज कितना हो गया? नेट चार्ज ऑन दिस अमाइनो एसिड इज इक्वल्स टू 0. नेट चार्ज यहाँ पे 0 हो गया. चलिए, तो ये pH अगर फिजियोलॉजिकल pH है, अगर ये जो सॉल्वेंट में आप डाल रहे हैं उसका pH इज इक्वल टू फिजियोलॉजिकल pH, देन द condition would be that this amino acid is having no charge of its own. Why no charge? Because this is positive, this is negative. The net charge would be 0 over here. So this is at the physiological pH. Let us talk about the condition when the pH is extremely acidic. अगर मान लीजिए ये pH जो है वो acidic कर दीजिए. समझते हैं कि pH अगर एसिडिक कर देते हैं, इफ़ वी आर टेकिंग द pH एज एसिडिक. अगर pH एसिडिक हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर pH एसिडिक हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, pH, इफ़ वी आर सेइंग दैट pH इज एसिडिक, pH एसिडिक का मतलब क्या होता है? हाई H प्लस आयंस. H प्लस आयंस बहुत हाई होंगे मीडियम में. Okay, so the H plus ions that are present inside the medium would be extremely high in concentration. तो जहाँ जहाँ पर भी, understand this, जहाँ जहाँ पर भी आपके H plus ions या protonation possible है, understand this, again I am using the word, a new word that is called as protonation. Protonation का मतलब क्या हो गया? Addition of protons, addition ऑफ H प्लस. तो प्रोटोनेशन देखने को मिलेगा कब? जब pH एसिडिक है, हाई H प्लस आयंस है, pH एसिडिक है, तो एडिशन ऑफ H प्लस आयन आपको देखने को मिलेगा जहां जहां भी पॉसिबल होगा. कहां कहां पॉसिबल होगा? वेयर कैन H प्लस आयन बी एडेड? जहां पे नेगेटिव चार्ज है. तो आप यहां पे देखो, देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ओवर हियर, और कहीं तो ऐड होने की संभावना नहीं दिखती. सो लेट अस ड्रॉ दिस अगेन. सो दिस इज C अल्फा, ये आपका NH3 प्लस हो गया. ये अब COO माइनस की जगह पे COOH हो चुका है. दिस इज अगेन R एंड दिस इज अगेन
H। तो अगेन यहाँ पे आपने देखा ये क्या बन चुका है, यहाँ पे ये इधर लेस pH, अगर यहाँ पे हम देखें तो pH इज लो, pH जो है वो कम हो गया, एसिडिक pH है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है, प्रोटोनेशन हो गया। चलिए अब जरा एक चीज और देखें, ये तो कंडीशन हमने देख ली यहाँ पे प्रोटोनेशन की। क्या इसमें अगर हम pH और बढ़ा दें, कैन वी गो ऑन टू इंक्रीज द pH, क्या हम pH और बढ़ा सकते हैं आगे की तरफ? फिजियोलॉजिकल pH से कम गए, pH अगर लो रखा तो ये कंडीशन हुई। pH अगर अपन बढ़ाते हैं तो क्या होता है? लेट अस जस्ट चेक आउट दैट इफ वी आर इंक्रीजिंग द pH व्हाट विल हैपन। अब अगर देखिए pH आपका बढ़ रहा है तो क्या होगा, C अल्फा यहाँ पे वैसे ही रहेगा। अब pH अगर आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपने अब जब pH घट रहा था तो प्रोटोनेशन हो रहा था। pH अगर आप बढ़ाओगे, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द pH अगर आप बढ़ा रहे हो तो क्या होने लगेगा, डीप्रोटोनेशन होने लगेगा। क्यों डीप्रोटोनेशन होगा वो भी समझिए। अगर pH आप बढ़ा रहे हो तो एल्कलाइन मीडिया हो रहा है, इजंट इट, मीडियम एल्कलाइन हो रहा है, मीडियम में H+ आयन का कंसेंट्रेशन कम होता चला जा रहा है। मीडियम इज डिक्रीजिंग इन H+ आयन कंसेंट्रेशन। अगर H+ आयन कंसेंट्रेशन मीडिया में डिक्रीज होगा, इफ द H+ आयन कंसेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग इन द मीडिया, व्हाट विल हैपन, आपका अमाइनो एसिड जो है वो H+ आयन डोनेट करना चाहेगा। इट विल डोनेट द H+ आयंस टू द मीडिया, H+ आयन डोनेट करना चाहेगा। अब अगर H+ आयन डोनेट कर रहा है तो व्हाट विल हैपन, इट विल गेट डीप्रोटोनेटेड। सो व्हेन द pH इज हाई, डीप्रोटोनेशन कैन अकर। डीप्रोटोनेशन विल अकर। अब कैसे डीप्रोटोनेशन हो रहा है जल्दी से देखिए। सो दिस इज ऑलरेडी अंडर डीप्रोटोनेटेड कंडीशन, यहाँ पे तो है नहीं कुछ। अब यहाँ पे डीप्रोटोनेशन कहाँ पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। सो दिस कैन बी डीप्रोटोनेटेड, NH3+ कैन बी डीप्रोटोनेटेड। और जब ये डीप्रोटोनेट होगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे NH2 बन जाएगा। दिस इज COO-, ये आपका R और ये आपका H। तो यहाँ पे आपने देखा ये क्या हो गया, दिस इज डीप्रोटोनेटेड। यहाँ पे क्या हो गया, ये डीप्रोटोनेट हो गया। बट जरा यहाँ पे देखिए, ये डीप्रोटोनेट होने के बाद व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस NH2, ये चार्ज कितना है, 0 ही चार्ज है। NH2 ये प्लस था, प्लस से इसने अपना एक H+ आयन दे दिया, नाउ इट इज अंडर 0, चार्ज क्या हो गया, 0। यहाँ पे चार्ज क्या था, यहाँ पे चार्ज माइनस था, -1 था। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू -1 यहाँ पे हो गया, क्योंकि 0 + -1 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पे pH क्या है, pH हाई था, pH हाई था। यहाँ पे क्या था, pH वॉज लो, यहाँ पे मैंने चार्ज नहीं बताया आपको। तो अब ये देखिए, ये ऑलरेडी प्रोटोनेटेड हो चुका है, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, चार्ज वॉज 0। ओवर हेयर देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, +1। सो +1 और 0 मिला करके चार्ज कितना हो जा रहा है, यहाँ पे टोटल +1 हो जा रहा है। चार्ज कितना हो जा रहा है, दिस इज +1 ओवर हेयर, चार्ज कितना हो जा रहा है, यहाँ पे +1 हो जा रहा है। सो इंटरमीडिएट स्टेट की बात कर ली, यहाँ पे pH हाई की बात कर ली। अच्छा, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब लेट अस टॉक वन मोर, लेट अस जस्ट टॉक अबाउट वन मोर थिंग ओवर हेयर। देखिए हो क्या रहा है कि ये जो है एट इंटरमीडिएट स्टेज मतलब एट फिजियोलॉजिकल pH, जब चार्ज नेट चार्ज इज इक्वल्स टू 0, व्हेन द नेट चार्ज इज इक्वल्स टू 0, दैट pH, the pH at which an amino acid is having net charge equal to 0, that particular pH is called as isoelectric point। ठीक है, फिर से सुनिए, the pH at which the net charge on an amino acid is considered as 0 or is 0, then that pH is called as isoelectric point। उसी को आप क्या कहोगे भाई, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो यहाँ पे आप देखे हो कि द नेट चार्ज इज 0, सो pH यहाँ पे क्या है, इज इक्वल्स टू PI।
इसी pH को मैं PI कह देता हूं। PI का मतलब क्या है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। सो दिस PI इज द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है ये, ठीक है। द pH at which the charge on an amino acid becomes 0 is called as isoelectric point। और यहाँ पे दूसरी चीज़ एक बार और आप देखिए, जब किसी चार्ज नहीं रह गया, अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रह गया और आप इस अमाइनो एसिड को, यू कीप दिस अमाइनो एसिड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर इस अमाइनो एसिड को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो व्हाट विल हैपन, ये अमाइनो एसिड है, इट विल नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। क्या होगा? ये कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। इट वोंट मूव इन एनी डायरेक्शन। बिकॉज ऑफ दैट, जब किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स मोबिलिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट बिकम्स जीरो, ठीक है। तो एक बात और याद रखो कि इस पॉइंट पे मोबिलिटी भी जीरो होगी। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे मोबिलिटी इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि कोई मोबिलिटी नहीं होगी। नो मोबिलिटी, द अमाइनो एसिड वुड बी सीजिंग टू मोबिलाइज, इट वोंट मोबिलाइज। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये समझ में आ गया। अब मैं इसको, जो pH को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? pH शुड बी ग्रेटर देन PI। भाई जाहिर सी बात है, PI अगर आपका ये था तो ओवर हेयर द pH वाज हाई, सो pH शुड बी ग्रेटर देन PI। यहां की बात करो तो pH शुड बी लेस देन PI, ठीक। तो यही चीजें हमने देखनी थी। pH शुड बी लेस देन PI, यहां पे देखा pH शुड बी ग्रेटर देन PI। तो ये हमने बात कर ली, अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर की बात कर ली, अल्फा अमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर ली, आयोनाइजेशन स्टेट की बात कर ली, हाउ डज आयोनाइजेशन स्टेट ऑफ अमाइनो एसिड वैरी विद pH, ये बात कर ली। लो pH पे क्या होता है, इंटरमीडिएट पे क्या होता है, हाई pH पे क्या होता है, ये भी बात कर ली। नाउ लेट मी जस्ट brief you upon two more words, that is amphiprotic and amphoteric substances। amphiprotic का मतलब क्या होता है? amphiprotic means the molecule that can accept and donate H+, मतलब H+ आयंस को एक्सेप्ट भी कर ले और डोनेट भी कर सके। ऐसा मॉलिक्यूल जो H+ आयंस को एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को यू कॉल दैट मॉलिक्यूल एज एम्फीप्रोटिक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डीप्रोटोनेशन भी हो रहा है, प्रोटोनेशन भी हो रहा है। दिस वाज द अमाइनो एसिड दैट यू हैड, इट इज अंडरगोइंग डीप्रोटोनेशन ऑल्सो, इट इज अंडरगोइंग प्रोटोनेशन ऑल्सो। दोनों ही चीजें पॉसिबल है। दैट मीन्स H+ आयन को ले भी सकता है, H+ आयंस को डोनेट भी कर सकता है। अगर H+ आयंस को ले रहा है, इफ इट इज एक्सेप्टिंग H+ आयंस, देन इट इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे आप? बेस बोलेंगे। व्हेन इट इज डोनेटिंग H+ आयंस, तो आप उसको क्या बोलोगे? एसिड बोलोगे, ठीक। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, डोनेट कर रहा है तो इसको आप क्या बोलेंगे? एसिड। एक्सेप्ट कर रहा है तो आप इसको क्या बोलेंगे? बेस, ठीक। तो दैट मीन्स इट इज फंक्शनिंग और इट कैन एक्सेप्ट एंड डोनेट H+ आयन। प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। दैट इज वाई यू कैन कॉल इट एज एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। दूसरी चीज, एम्फोटेरिक सब्सटेंस किसे कहते हैं? बात लगभग एक ही है, बिकॉज H+ आयंस को डोनेट करने वाला एसिड और H+ आयंस को एक्सेप्ट करने वाला बेस कहलाता है। दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट अमाइनो एसिड कैन एग्जिस्ट बोथ एज अ एसिड और अ बेस। दोनों तरीके से काम कर सकता है, एसिड की तरीके से भी। कब एसिड की तरीके से काम करेगा? व्हेन इट इज अंडरगोइंग डीप्रोटोनेशन, तब वो एसिड की तरीके से काम कर रहा है। अगर वो H+ आयन को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, बेस की तरीके से काम कर रहा है। सो आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि हाउ इज अमाइनो एसिड एक्टिंग एज एन एसिड और अ बेस। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में भी बता दिया। एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, ये लेक्चर पूरा हुआ, एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि आज से गैट बी का सेकेंड बैच शुरू हो रहा है। ये बैच जो है वो 3 महीना चलेगा। इसकी फ़ीस जो है वो 11,999 रुपये रखी गई है। मई तक, आज क्योंकि इनिशियल मार्च से शुरू कर रहे हैं, मार्च, अप्रैल और मई तक हमें ये कंप्लीट करना है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। आपको जो PDF है वो मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, आपके टेस्ट होंगे, क्लास टेस्ट, आपके एग्जाम्स होंगे। ये सारी चीज़ें इस 3 महीने में पूरा जोड़ करके बनाया गया है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पार्ट A के भी बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गैट बी
आ रहा है उससे पहले, और बहुत कुछ इसका CU/CET में भी आपको मिल जाएगा, तो वो भी उसके लिए भी तैयारी आपकी अच्छी हो सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस बैच में ज्वाइन करने के लिए। ऑलरेडी मैं अपना नंबर दे चुका हूं, अगर नहीं है आपके पास तो नोट कर लीजिए, 8299134528। 8299134528 ये हमारा नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।